एनसीआर में महसूस किए गए हैं। नेपाल में 4.6 की तीव्रता से झटके आए हैं। मेरी सहयोगी पल्लवी जैसे बता रही है कि सुबह से ही बैक टू बैक इस तरह से भूकंप के झटके जो हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों में महसूस किए जा रहे हैं। मेघालय में भी इसी तरह के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर की तो हम रिपोर्ट आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जो लोग हैं, जो दफ्तर में बैठे थे, वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए। जो घरों में मौजूद थे, बैठे हुए थे, वो घरों से बाहर निकल आए। यानी हलचल तो हो गई, क्योंकि जब भूकंप आया तो ऐसा नहीं है कि कुछ आते ही वो बंद हो गए। काफी देर तक, कुछ सेकंड्स तक ये झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने यहाँ तक कि वीडियोस भी बनाए हैं। घर के जो पंखे हैं वो हिलते नजर आ रहे हैं। अगर शैंडलियर्स लगे हुए हैं तो वो भी हिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये तस्दीक दे रहे हैं कि किस तरह से काफी देर तक इन झटकों को महसूस किया गया है। तो दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके आए। ऋषिकेश से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऋषिकेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए, जिस वक्त ये भूकंप आया किस तरह की तस्वीर आपने देखी, लोगों से बातचीत की है और कुछ जानकारी आप जुटा पाए हैं कि केंद्र क्या रहा, तीव्रता क्या रही? मुझे लग रहा है ऋषिकेश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उनसे हम लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर फील्ड में वो रहते हैं। तो ऐसे में हो भी सकता है, क्योंकि आप सड़क पर चल रहे हैं, उतना आपको ये भूकंप के झटके उतने महसूस ना हुए हो। लेकिन जो अपने घरों में बैठे हुए थे, जो दफ्तरों में बैठे हुए थे, उन्हें जरूर ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। इनफैक्ट हम भी थोड़ी देर पहले इन झटकों को महसूस करते हम नजर आए हैं। 4.6 इस तीव्रता से, ये जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता है, मापी गई है नेपाल में। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अभी भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। तो दोपहर 2:53 पर भूकंप के ये झटके आए हैं। और सिर्फ भूकंप इन्हीं जगहों पर नहीं है, बल्कि कुछ और भी राज्य हैं जहां पर इसी तरह के भूकंप के झटके सुबह से बैक टू बैक महसूस किए जा रहे हैं। ऋषिकेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए, क्या माहौल उस वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, 2:53 के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं, और जब यहां पे भूकंप के झटके आए तो लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि उन्हें चक्कर आ रहा है। तेज धूप में वो काफी देर से अच्छा, तो बता दें आपको, देखिए, आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:53 पर ये भूकंप के झटके कई सेकंड्स तक महसूस किए गए हैं। और नेपाल में 5.6 की तीव्रता के साथ ही भूकंप के झटके आए। उसके अलावा उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से तो हम लगातार आपको रिपोर्ट दे ही रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से ऋषिकेश अपनी बात पूरी हालांकि वो कर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि वो जंतर मंतर पर है, टीएमसी का वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, उसको कवर करने गए हैं, लेकिन वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने चक्कर आने की शिकायत की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए हैं, काफी देर तक महसूस किए गए हैं। तो ऐसे में आपको बता दें, जो वक्त बताया गया है वो 2:53 पर है। जरूर वो आपने भी और हमने भी वो महसूस किए हैं। तो एक बार फिर मैं ऋषिकेश का रुख करने की कोशिश करती हूँ। ऋषिकेश, ओवर टू यू। आप जिस तरह से अपनी बात बता रहे थे कि क्या कुछ वहां पर उस वक्त हलचल मची जब भूकंप आया? जी देखिए, वही लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या आपको चक्कर आ रहा है, जबकि 3 बार छोटे छोटे झटके महसूस किए 2:53 से लेकर 2:54 के बीच में। और फिर वहाँ से आप देखिए कि बहुत सारे जो लोग थे वहाँ से वो बाहर निकले, और वो चूँकि यहाँ पे बगल में खाली मैदान है, जंतर मंतर के ठीक बगल में जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय है, और वहाँ से लोग इधर की तरफ बढ़े। इसके ठीक बगल में जनता दल यूनाइटेड का बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे कार्यालय हैं। वहाँ से लोग नीचे उतरे, जो ताले लगे हुए थे वो हिल रहे थे, पंखा था वो हिल रहा था, और लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या उन्हें भी चक्कर आ रहा है, क्या उन्हें भी शिकायत है इस बात की। लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के आसपास इसका बताया जा रहा है केंद्र, किसी का कोई हताहत होने की सूचना नहीं है।
अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरना बदस्तूर जारी है। लेकिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम लोग खुद यहाँ पे मौजूद थे और वहाँ से धरना स्थल से थोड़ा किनारे हट गए हम लोग, जहाँ पे भीड़ थी। भीड़ काफ़ी अफरा तफरी जैसा माहौल तो नहीं था, लेकिन लोग उस घेरे से डी घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को ये ज़रूर था कि उन्हें शिकायत आ रही है। 3 छोटे छोटे झटके महसूस किए गए, हालांकि इंटेंसिटी उसकी कम थी, कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन भूकंप के झटके से सबको हैरत में है, हैरानी में है। और अब धीरे धीरे जब ये झटके खत्म हो गए तो हालांकि धरना बदस्तूर जारी है, प्रदर्शन जारी है, और फिर वहाँ उस तरफ लोग अब अपने यथास्थान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब ऋषिकेश, आप लगातार बने रहिएगा और मेरे एक और सहयोगी न्यूज रूम से प्रशांत गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रशांत, क्योंकि आप भी दफ्तर में ही मौजूद हैं और मैं भी यहाँ स्टूडियो में हूँ, मैंने भी महसूस किया वो भूकंप के झटके। आप बताइए क्या माहौल आपने देखा उस वक्त? काफी तेज थे और इतनी तीव्र गति के से थे यहाँ पे न्यूज रूम में। जब हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोगों को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। अचानक से हिलने लगे, चेयर हिल रही थी और उसके बाद अचानक से कई लोग निकल के नीचे भागे। और अमूमन फिल्म सिटी का यही हाल है। तमाम लोग जो कार्यरत हैं यहाँ पे अलग अलग दफ्तरों में, वो सभी लोग बिल्डिंगों से निकलकर नीचे की तरफ उतरे। और मैं आपको बता दूं कि ये भूकंप के झटके जो हैं, इसका जो एपिक सेंटर है वो नेपाल है। 6.2 रिएक्टर स्केल नापा गया है इसको। और ये नेपाल का वो इलाका है जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि रोहिलखंड का इलाका है, बरेली, रामपुर, नैनीताल के ऊपर जो लगता है एरिया, उसके पास में ये झटके महसूस किए गए हैं। वो जो हिमालय की जो रेंज शुरू होती है बागेश्वर के बाद से, वहाँ पे जो नेपाल का एरिया है उस जगह पर ये हिमालय रेंज में झटके एपिक सेंटर बताया जा रहा है। और 6.2 इसकी तीव्रता रही है। मैं आपको बता दूं कि 2:25 पर नेपाल में पहले भी भूकंप के झटके आए थे और उस समय इसकी तीव्रता लगभग 4.3 के आसपास आंकी गई थी। लेकिन 2:53 पर जब ये दोबारा भूकंप आया है तब इसकी तीव्रता बढ़ी थी और ये 6.2 रिएक्टर स्केल पे नापी गई है। उसका प्रभाव जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, इनफैक्ट लखनऊ जो कि सेंट्रल यूपी का इलाका है, वहां तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। ये हिमालय रेंज जो कि बागेश्वर के आगे जो इलाका पड़ता है, वहां पर इसको एपिक सेंटर बताया जा रहा है। 6.2 के आसपास की इसकी तीव्रता थी। नेपाल में लगातार दूसरा ये आधे घंटे के भीतर हुआ। जब भी कभी भूकंप आता है तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगले जो कुछ घंटे होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। उसमें अगर रिपीट करता है तो भूकंप बड़ी तीव्रता के साथ में आते हैं। तो ये चीज यहाँ पे भी देखने को मिली है कि जब 2:25 पर भूकंप आया है तब उस दौरान उसकी तीव्रता 4.3 आंकी गई। लेकिन जब आधे घंटे के बाद जब ये रिपीट हुआ है 2:53 पर, तब इसकी तीव्रता ज्यादा थी, 6.2। तो ये काफी चेतावनी वाली बात है। अगले 24 घंटे भी काफी इसमें एहतियात बरतने वाले होंगे। अगर ये भूकंप रिपीट होता है और अगर दोबारा से आता है तो इसकी तीव्रता और भी ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, तो ये यानी ठीक है प्रशांत, यानी कुछ ही मिनटों का फर्क है। मैं वापस आपके पास आऊंगी और देखिए इस बीच रिएक्शंस भी लोगों के आने शुरू हो गए हैं। आपको दिखाते हैं जब भूकंप के झटके आए तो किस तरह की हलचल दिल्ली एनसीआर में दिखाई दी। कंपन कस का वो झटका इस टाइप का लगा हुआ है जी। मेरा क्या महसूस हुआ, क्या आपको देखा, क्या लगा? मतलब मैं चेयर पे बैठा काम कर रहा था, चेयर एकदम हिलने लगी तो महसूस हुआ कि झटका आ रहा है। तो और अपने कलीग से पूछा, उन्हें भी महसूस हुआ, तो हम लोग नीचे आ गए तुरंत। कितना क्या तीव्रता रही होगी, क्या कुछ लगा कि? ये तो अनुमानित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 2.0 के आसपास कुछ होगा। कुछ डर महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डर महसूस हुआ, तभी नीचे आ गए। क्या महसूस हुआ, क्या कर रहे थे आप जब? ऑफिस में काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। अच्छा, कितने लोग ऑफिस में रहे होंगे? हम 8-9 लोग थे ऑफिस में। सभी लोग बाहर आ गए? सब लोग बाहर आ गए। कुछ डर लगा? डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अपना नाम बता। तो देखिए काफी देर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसलिए लोगों के बीच में कौतूहल भी देखने को मिला है, डर का विषय। देखिए नेपाल एपिसेंटर रहा है और 6.2 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता रही है, यानी बड़े पैमाने पर ही भूकंप आया। जैसा कि मेरी सहयोगी पल्लवी बता रही थी कि अगर 6 से ऊपर अगर इस तरह से भूकंप आता है
इसके जो पैमाना है अगर वो 6 से ऊपर जाता है तो नुकसान भी हो सकता है। प्रशांत देव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रशांत, मैं जानना चाहूंगी जिस वक्त ये भूकंप आया, क्योंकि देखिए तीव्रता काफी ज्यादा है, 6.2 है, आप उस वक्त कहां मौजूद थे, आपने क्या तस्वीर देखी? प्रशांत, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लग रहा है प्रशांत तक आवाज जी अपना सवाल दोहराइए। बताइए, मैं पूछना चाह रही हूं क्योंकि जो तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे फील्ड में हैं, मैं उनसे यही जानने की कोशिश कर रही हूं कि आप उस वक्त कहां थे, आपने किस तरह की हलचल देखी जब ये भूकंप आया? देखिए, हम जो नई दिल्ली एरिया में थे और जो नेशनल मीडिया सेंटर है, ली मेरिडियन होटल जो 5 सितारा होटल है उसके बगल में, और हम अपने जो यहाँ पे न्यूज़ रूम है यहाँ पे बैठे हुए थे, अचानक हमारी कुर्सी जोर से हिलने लगी। उसके बाद हम लोग भी बाहर निकल के आए, तमाम यहाँ के जो स्टाफ था काम करने वाला इस बिल्डिंग में वो बाहर निकल के आ गया। सड़कों पे भी थोड़ी देर पहले तमाम जो गाड़ी के ड्राइवर्स थे उनकी गाड़ियाँ हिलने लगी, तो थोड़ी कुछ सेकंड तक हलचल बहुत तेजी से महसूस हुई सबको। हालांकि अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, लोग अंदर चले गए, लेकिन 1-2 लोगों ने बताया कि उनकी गाड़ियां तेजी से हिल रही थी। जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर उसने भी महसूस किया। जो हम एक यहाँ पे वर्क स्टेशन है जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, वो कई लोगों की कुर्सियां अचानक से हिलने लगी, इस तरह का महसूस हुआ। फिर हम लोगों ने अपने अपने दफ्तरों में अलर्ट किया कि लगता है कि भूकंप के झटके आए। फिर उसके बाद सबको पता चला कि इस तरह से, हालांकि थोड़ी देर का ही था, लेकिन वो जो महसूस हुआ बहुत तेजी से सबको महसूस हुआ। आमतौर पर भूकंप के झटके आते हैं तो सबको उतना महसूस नहीं होता, लेकिन सबने महसूस किया, थोड़े सेकंड तक महसूस हुआ कि कुर्सियां पूरी तरीके से हिल रही हैं। तो इसको समझा जा सकता है कि थोड़ी देर के लिए था, लेकिन बहुत ही तेज झटके लोगों को महसूस हुए। तो ये नई दिल्ली एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं यहाँ पे, काफी लोग यहाँ पे काम करते हैं, सड़कों पे उतर के आए। हालांकि अब वो स्थिति नहीं है, लोग अंदर चले गए हैं, लेकिन जो थोड़ी देर का वो समय था, लोग थोड़े से डरे हुए थे, खुले में भाग के आए। हालांकि अब अपनी अपनी जगह पे वापस जा चुके हैं। बिल्कुल, काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कई सेकंड्स तक। तो ऋषिकेश, कोई पिछली याद सामने आ रही है जब इतना लंबा भूकंप के झटके महसूस किए गए हो, डर आपके दिल में भी बैठा हो? देखिए, हालांकि दिल्ली एनसीआर में ये आम है कि साल में आप कई बार इस तरीके के झटके महसूस करते हैं, लेकिन जब आप बड़ी बिल्डिंगों में होते हैं तो आप ज़्यादा संकट की स्थिति में होते हैं। लेकिन मैं जहां पर मौजूद था वहां पे भीड़ की तादाद भी बड़ी थी, एक राजनीतिक कार्यक्रम चल रहा था, और इस इलाके में, लुटियन के पूरे इलाके में आप देखेंगे कि यही एक जगह है जनता दल यूनाइटेड का कार्यालय, जहां पे खाली जगह है। यहाँ पे कुछ सरकारी कार्यालय हैं, राजनीतिक गलियारों के अलावा। वहाँ पे ये जब झटके आए 2:53 पर, तो वहाँ से फिर बहुत सारे, जो पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं जो अब खाली है, थोड़ी देर पहले तक वो भरा हुआ था क्योंकि बगल में धरना चल रहा था, और धरने से ठीक उधर से जो आने वाले लोग थे वो ज़्यादा सुरक्षित इसी तरह महसूस कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये झटका कोई एक बार नहीं था, बल्कि छोटे छोटे सेकेंडों के अंतराल पर ये 3 बार झटका महसूस किया गया। आप लोगों ने क्या भूकंप का झटका महसूस किया क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले? नहीं, अभी तो हम लोग, झटका तो चल रहा है। हाँ। हम लोगों को नहीं, भाजपा वाले को जरूर लग रहा है। अच्छा। भाजपा वाले को झटका में झटका लग रहा है, और तब तक लगते रहेगा हाँ। जब तक वो फिर से दोबारा लाइन पर नहीं आ जाए। आप लोग बंगाल से हो? हाँ जी। हाँ? आप लोग भूकंप का झटका महसूस? नहीं, झटका मोदी का लग रहा है। मोदी को झटका लगा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर राजनीति का रंग ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि बात हम कर रहे हैं भूकंप की, तो प्रशांत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कुछ देर पहले मेरी बात पल्लवी से हो रही थी, तो पल्लवी ने एक पैमाना समझाने की कोशिश की थी। जब 6 से ऊपर ये महसूस किए जाते हैं झटके, जब पैमाना 6 से ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान की भी खबर आती है। कुछ अपडेट मिल रहा है क्या? ऐसी भी कोई खबर है, या जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, राहत है? ये एपिक सेंटर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उत्तराखंड के नैनीताल के ऊपर वाला जो इलाका है, बागेश्वर के ऊपर की तरफ जो हिमालय रेंज है। ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ प्रशांत। ऋषिकेश, बताइए और कोशिश कीजिए अगर लोग कुछ बात इस बारे में कर पाए, उनका क्या अनुभव रहा, क्या एहसास रहा? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये खाली इलाका है। इस तरफ हम लोग आ गए थे जब भूकंप के झटके हमने महसूस किए। चूँकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है
कि यहाँ पे काफ़ी मुश्किल रहा। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उन्हें चक्कर जैसी स्थिति आ रही है, चक्कर आ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ये भीड़ धीरे धीरे अपने जो कार्यक्रम निर्धारित स्थल है उधर की तरफ पहुंच गई। मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कुछ लोगों से आपको बात करके बताऊं कि क्या वाकई में उन्हें भूकंप के झटके महसूस या उस वक्त का यहाँ माहौल क्या था, किस तरीके के यहाँ पे हालात थे। तो ये आप लोग बंगाल से आए हो? हाँ, अभी भूकंप के झटके आए थे क्या आप लोगों को? हाँ, महसूस हुआ है भूकंप के झटके। क्या लगा आप लोगों को? हाँ, मतलब हम लोग बैठे हुए थे सब एक साथ में, तो ऐसा लगा को थोड़ा सा हिला, तो बाजू वालों को पूछा, वो कह रहे हाँ भाई थोड़ा सा भूकंप के झटके हुआ है। आप लोगों ने भूकंप के झटके महसूस? हाँ, भूकंप तो हुआ, अभी तो पता चल गया। हम लोग तो बैठा था उधर, अभी उधर बैठे थे, पहले इधर थे, भूकंप आया तो उधर चले गए। उधर चला गया था, हाँ, बाहर चला गया था। आप लोग बंगाल से आए? हाँ, बंगाल से आ रहा है। मनरेगा मजदूर आप लोग? हाँ, आपने भी महसूस किया भैया? की बात है, हाँ? की बात है। आप भी उधर बैठे हुए थे? नहीं, एक साथ ही? हाँ, सब अंदर थे, एक ही साथ है। आप भाई साहब अभी बंगाल से? आपने? मैं भी बंगाल से आया। आप भूकंप आया था, आपको भी कुछ महसूस हुआ? हाँ, जरूर हुआ था ना, पूरा हुआ। चलिए, थोड़ा कनेक्शन में मुझे लग रहा है प्रॉब्लम भी हो रहा है। जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर रही हूं। प्रशांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रही थी और पल्लवी ने भी इस बात को लेकर कहा है, पैमाने पर बहुत ज्यादा नजर टिकी होती है और जब 6 से ऊपर की तीव्रता का जब भूकंप के झटके होते हैं तो नुकसान की भी खबरें बहुत सामने आती है। कोई अपडेट इसे लेकर? देखिए, फिलहाल अभी ऐसा कोई जान माल के नुकसान की खबर अभी तक फिलहाल नहीं आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हिमालय जो रेंज है, जो उत्तराखंड के नैनीताल के ऊपर बागेश्वर जो है, बागेश्वर के आगे की जो हिमालय रेंज है उसके पीछे की तरफ नेपाल में ये भूकंप का केंद्र है। तो नेपाल से ये जरूर जानकारी आ सकती है, क्योंकि जो उनके आसपास की जो जगह होंगी वहां पर इसका प्रभाव जरूर पड़ा होगा और इसकी तस्वीरें अब से कुछ देर के बाद हमारे पास भी आना शुरू हो जाएंगी। अगर वो सटा हुआ इलाका जो पहाड़ का है और वहां पे आसपास में जो अगर कोई शहर या गांव या वो बसा हुआ होगा और वहां पे अगर मानव बसे हुए हैं या मनुष्य वहां पे कोई पूरी अगर लोगों की रिहायशी इलाके हैं तो वहां पे जरूर नुकसान हुआ होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस तरफ की, तो अगर जो भी नुकसान हुआ होगा वो उत्तराखंड के आसपास जो नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा और इस तरफ वाले जो इलाके हैं वहां पर कुछ खबरें आ सकती हैं, क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में ज्यादा आया होगा। क्योंकि जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं लगभग 300-400 किलोमीटर दूर और उसके भूकंप के झटके जब हमें इस तीव्रता के साथ में यहाँ पर महसूस हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर भूकंप का केंद्र होगा वहां पर क्या हालात बने होंगे। और ये बात इसीलिए, जो कि जैसा कि आप बता रही है कि 6 के ऊपर जब तीव्रता के साथ में भूकंप आते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अगर हम भुज की बात करें, गुजरात में जब भूकंप आए थे तो उस समय की जो भूकंप की रिक्टर स्केल पे नापा गया था 6.4 के आसपास था और कितनी बड़ी तबाही हुई थी वो सब हमने देखा है। और अब 6.2 नेपाल में पहले भी जब भूकंप आया था और जहां पर काफी बड़े तादाद में तबाही मची थी, तो वो तबाही भी उस समय जब रिक्टर स्केल पे नापा गया था तो 6.3 था, अब फिर 6.2। तो जो आसपास के इलाके हैं, जो 50 से 100-150 किलोमीटर के आसपास के इलाके होंगे, वहां पे जरूर इसकी नुकसान हुआ होगा। और खास तौर से जो रिहायशी इलाके हैं जो उस 150 किलोमीटर के दायरे में होंगे वहां पर जरूर क्षति पहुंची होगी। लेकिन अभी तक तस्वीरें ऐसी या सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। आने वाले समय में कुछ देर में ही हमारे पास ये सब खबरें जरूर आएंगी, तो उस पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। पूजा, ठीक है, मैं एक बार फिर से जंतर मंतर का ही रुख कर लेती हूँ। ऋषिकेश लगातार बने हुए लोगों के बीच हैं और उनसे ज्यादा अच्छे से वो जान सकते हैं कि जब ये भूकंप महसूस किया गया तो कैसे दिल में डर आया और किस तरह की हलचल हुई। तो ऋषिकेश, एक बार फिर मैं चाह रही हूँ, एक बार फिर से आप यहाँ कोशिश कीजिए लोगों से बात करने की, उनका दिल का हाल जानने की, जब 2:53 पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए। ऋषिकेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग इस वक्त भी सड़कों पर हैं और उस वक्त भी होंगे जब भूकंप आया होगा। उस वक्त क्या हलचल थी, क्या उनके दिल में, क्या सोच रहे थे वो?
मुझे लग रहा है कि ऋषिकेश लोगों के पास ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जानने की इच्छुक है कि किस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस लोगों के होंगे। हालांकि वो ये बात कह चुके हैं कि लोगों को चक्कर जैसी जो है दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी। तो मैं प्रशांत देव का इस बीच रुक कर लेती हूँ, तब तक ऋषिकेश लोगों के संपर्क में आते हैं। प्रशांत देव, आज जब दिल्ली जोन 4 में आती है, जोन 4 काफी खतरनाक माना जाता है, और यहाँ पर आज क्योंकि हम हाई राइज बिल्डिंग्स में काम कर रहे हैं, हाई राइज सोसाइटीज में रह रहे हैं, तो ऐसे में तो ये डर खासतौर से इन बिल्डिंग्स और उन हाई राइज सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ जाता होगा। अभी एकदम ही ऐसा लगे जैसे कि जमीन हिल रही है। फिर आप लोग घर से बाहर निकल हाँ, फिर ऊपर से हम फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए थे, फिर हम नीचे आए, देखा तो सारी पब्लिक नीचे आई हुई थी। तो क्या पता चला? क्या पता? हाँ, तो उतने में तो जब तक नीचे आए उतने में चला गया हमारे को एहसास, और लोग किसी को पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा कि भूकंप आया है। तो खासतौर से भूकंप के झटके उन लोगों को महसूस हुए हैं जो उस वक्त कहीं ना कहीं बैठे हुए थे। उनके लिए ये काफी एक तगड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि काफी सेकंड्स तक, काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2:53 बताया जा रहा है। जो इसका एपिसेंटर है वो नेपाल है, जहां 6.2 की तीव्रता से ये भूकंप आया है। हम आपको पल पल की अपडेट्स भी लगातार पहुंचा रहे हैं। दिल्ली, NCR, फरीदाबाद, किस तरह से यहाँ लोगों का रिएक्शन रहा है, किस तरह की प्रतिक्रिया है, कैसे जैसे उन्होंने भूकंप के झटके महसूस हुए तो किस तरह से जो लोग जहां काम कर रहे थे वो बाहर आ गए। प्रशांत देव को आप देख रहे हैं, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, मैं ये समझना चाहूंगी, जब आज हम हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, हाई राइज सोसाइटीज में जो है किस तरह का डर पैदा हुआ होगा, क्योंकि दिल्ली NCR की बात करते हैं तो वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो काफी खतरनाक है। देखिए, जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, खासकर नई दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सरकारी दफ्तर है, और दिन में आए जिस वक्त लोग काम कर रहे थे, यानी कि दफ्तर सारा भरा हुआ था, लोग निकल के आए फिर वापस अंदर चले गए। लेकिन जो थोड़ी देर का जो ये झटका होता है, जो डर होता है, वो बहुत गहरा होता है। जब भी आप देखिए, जब इस तरह की आपदा आई है और लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है, कितनी गंदी तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आती हैं। तो इन झटकों से वो एक डर मन में बैठ जाता है, समा जाता है। अब जैसे ही आप, ये तो हो गई नई दिल्ली की बात, दिल्ली का सबसे VIP इलाका है, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजाम भी है। लेकिन जैसे ही आप ये नई दिल्ली के एरिया को पार करके यमुना पार की तरफ जाते हैं, जिसको कि एक बार नहीं कई बार वो रेड जोन में, मतलब सबसे खतरनाक जोन में घोषित किया जा चुका है भूकंप के हिसाब से। पूरी आबादी, जैसे ही आप नई दिल्ली पार करेंगे, पूरी आबादी दिल्ली की वो रिवर बेड पे बसी हुई है, जो कि भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। लेकिन वहां पे आबादी बेतहासा बसी हुई है। तो वहां के लोगों, वैसी स्थिति में क्या होगा अगर इस तरह के झटके तगड़े आ जाएं, फिर क्या स्थिति होगी, इसको समझा जा सकता है। लेकिन स्थिति जो है, अगर खुदा न खास्ता, भगवान न करे कोई ऐसी सूरत ना आए, लेकिन अगर कोई ऐसे तगड़े झटके लगे तो जो पूरे रिवर बेड पे बना हुआ है, जो खतरनाक जोन है, उस पर क्या हश्र होगा, इसका अंदाजा आप कोई भी लगा सकता है। सबको पता है कि वो खतरनाक जोन है, और लेकिन वहाँ पे फिर भी बेतहासा इमारतें बनी हुई हैं, आबादी बसी हुई है। कई तो इलाके ऐसे हैं जो गैरकानूनी तरीके से बसे हुए हैं, लेकिन पूरा इलाका जो है भूकंप के हिसाब से पूरी तरीके से रेड जोन में है। बहरहाल नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में थोड़ी देर के लिए वाकई लोग पूरी तरीके से डरे थे, अपने अपने दफ्तरों से बाहर निकले, गाड़ियों में